कुसंग। यदि सत्संग सही वक्त पर नहीं मिला तो कुसंग मिल जाएगा। इसलिए अपने आप को सत्संग से जोड़ लो। अंधकार और प्रकाश दो ही चीजें हैं, इसलिए अपने बच्चों को सत्संग के प्रकाश की ओर ले जाओ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। तो आप भी इस परिवार से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी इस परिवार के अभिन्न अंग बन करके कथा का लाभ लेते रहें। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान ने कथा नहीं सुनाई। इन 7 दिन में परीक्षित का जब उद्धार हुआ, स्वर्ग में तराजू बांध कर देखी। इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी। इंद्र चरणों में गिर पड़े, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहाँ बसते हैं? भगवान भागवत जी में बसते हैं। इसलिए आप जीते जी भागवत जरूर सुनना, क्योंकि जो भागवत सुनता है, जो भागवत की कथा सुनता है, भगवान उनकी व्यथा सुनते हैं। इसलिए भागवत सुना करो। अभी 2 दिसंबर से वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी की पोथी पाठ आप लोग भी करा सकते हैं। अपने कल्याण के लिए आप भी प्रयास कर सकते हैं। तो आप भी भागवत जी की पोथी पाठ करा लो, अपने माता पिता के लिए, आप अपने लिए। प्रिय भक्तों, एक बार नारद जी महाराज, परीक्षित की सदगति हुई, इंद्र का ज्ञान मिटा। इंद्र ने भागवत जी पर प्रकट हुए भगवान को प्रणाम किया। एक बार नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने के उद्देश्य से गए, पर शांति नहीं मिली। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी सारे तीर्थों में गए पर शांति नहीं मिली। कहां कहां गए नारद जी? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। शांति नहीं मिली। शांति कहां है? मैया, ओ अशांति फैलाने वाली मैया, सुन लो मेरी माँ। ओ पीली मैया, ओ मैया जा रही हो मेरी माँ? चलो बताओ, शांति किस किस के पास है? किस किस के जीवन में शांति है तो हाथ उठाओ। भैया आवाज आई कि नहीं आप तक? तो फिर हाथ उठा लो, बताओ शांति है? किस किस के जीवन में शांति है? पीछे आवाज आई कि नहीं? शांति है? शांति, नारद जी कहते हैं, ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कार्यकम। सारे तीर्थों में मैं गया पर शांति कहीं नहीं मिली। शांति कहां है? नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः वराकाः कूटभाषिणः। नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति, आज सत्य बोलने वाले लोग कम बचे। तपः शौचम, न तप, न शौच, न पवित्रता का कोई ख्याल नहीं है। आज जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आज लोग अपने आचार विचार से रहते ही नहीं। आज व्यवहार, विचार, सब अशुद्ध है। आचरण अशुद्ध है व्यक्ति का, खान पान अशुद्ध है आप लोगों का। आचार विचार शुद्ध होना चाहिए। क्या क्या शुद्ध होना चाहिए? आचार विचार शुद्ध होना चाहिए कि नहीं? सत्यम नास्ति। आप में से कितने लोग सत्य बोलते हैं? हाथ उठाओ। कितने ईमानदारी से? सत्य भी, ईमानदारी के लिए भी हाथ ईमानदारी से उठाना। ये बताओ, कितने लोग आप में से सत्य की रोटी खाते हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग सत्य बोलते हैं? अब झूठ कितने लोग बोलते हैं? हाथ उठाओ। देखो, झूठ बोलने का कहा तो देखो शोर कितना हुआ। झूठ का नाम लेते ही यहां अशांति हो गई, तो सोचो झूठ के राह पर चलने में कितनी अशांति होगी जीवन में। आप समझते नहीं हैं, झूठ
अशांति फैलाता। आप झूठ बोलते हैं, आप बिजनेस करते हैं, झूठ बोलकर व्यापार करते हैं, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, जो करते हैं उनके लिए बोल रहे हैं। कुछ लोग झूठ बोलकर व्यापार बिजनेस करते हैं, झूठ बोलकर शादी ब्याह तक कर लेते हैं, झूठ बोलकर बहुत लोग काम करते हैं। पर एक बात बताएं, झूठ बोलोगे तो नाश हो जाएगा। दुर्योधन ने झूठ बोल करके पांडवों के साथ छल किया, झूठ के साथ खड़ा हो गया दुर्योधन, सर्वनाश हुआ कि नहीं? हाँ या नाम उत्तर दो। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, किस किस को पता है ये बात? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी और तो झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, पता है ना सबको? सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं। और फिर आप भगवान को दोष देते हैं, हे भगवान तुमने हमें बड़ा कष्ट दिया, हे भगवान हे भगवान हमें बहुत दुख दिया भगवान ने। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को मारते नहीं है। बताओ, राम जी ने रावण को मारा या नहीं मारा? राम जी ने रावण को मारा या नहीं मारा? जोर से मारा। राम जी ने रावण को नहीं मारा, बल्कि रावण के पापों ने, रावण के झूठ ने रावण को मार दिया। राम जी तो निमित्त हैं। अच्छा एक बात बताओ, जज किसी को जब फांसी की सजा देता है किसी अपराधी को, तो बताओ उस अपराधी से जज की क्या पर्सनल दुश्मनी होती है? उत्तर दो। जज ने यदि किसी अपराधी को फांसी दी तो क्या जज की पर्सनल दुश्मनी है? उत्तर दो। नहीं। तो जज ने फांसी क्यों दी? तो जज गुनाहगार है क्या? बताओ, क्या जज गुनाहगार है? जज कोई गुनाहगार नहीं है, वो तो तुम्हारे गुनाहों का फल दे रहा है। उसी तरह राम जी ने रावण को नहीं, बल्कि रावण के किए गुनाहों का फल दिया है राम जी ने, जज बन करके केवल गुनाहों का फल दिया है। राम जी ने नहीं मारा रावण को, रावण के अपने पापों ने ही रावण को मार दिया। राम न मारे काहू को पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हाँ या ना? मैया, ओ मेरी माँ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ, टाटा तो कर लो, टाटा। गुस्सा होके जा रही हो? फिर भूख लगी है क्या? फिर जल्दी आना, कल जल्दी आना मेरी माँ, त्रिदेवियां जा रही हैं। तो पाप ना करो, झूठ बोलना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, उसका अर्थ बताना आप लोग। हमें उसका अर्थ नहीं आता, इसलिए आपके भिंड में आए कि चलो कुछ अर्थ वर्थ हम आपसे पूछ लेंगे। हम एक चौपाई बोलेंगे, आप लोग उसका अर्थ बताइएगा, क्योंकि हमें उसका अर्थ नहीं आता। चौपाई है इस प्रकार, सत्य बराबर, ये दोहा है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। ये एक दोहा और एक चौपाई का अर्थ हमारी समझ में नहीं आया, कृपया आप भिंड वाले बताएं। बताओ, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, इसका अर्थ क्या है? क्या मतलब हुआ? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इसका अर्थ बताओ। चलो भैया, ये आगे भैया बैठे, जूता पहन के बैठे हो? हाँ बताओ, चलो जूते वाले भैया,
अच्छा है आपको भी लगा जूते क्यों उतारे, कोई ले गया तो नुकसान। चलो बताओ, सत्संग में भी बैठने का हुनर नहीं है। जूता उता उतार के बैठा करो साहब, बढ़िया किनारे अच्छे से बैठो सत्संग में, सत्संग टाइप का लगे। कोई शराब की दुकान में थोड़ी आए हो शराब लेने। चलो बताओ, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस दोहे का अर्थ बताओ। ये भैया बताएंगे जूते संभालने वाले। चलो बताओ, अब ना उतारो लाला, चलो उतार दिए तो उतार दिए, चलो बताओ। अब भैया बताएंगे जो अभी भी जूता उतारे हैं, जल्दी बताओ। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, क्या मतलब है इसका? हमें इसका अर्थ नहीं आता, बताओ क्या कह रही है ये चौपाई और दोहा, क्या कहना चाह रहे हैं? तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों? मैया बताओ मेरी माँ, ये हमारी मैया ने तो चप्पल आगे रखी है, पहले चप्पल महारानी का दर्शन करो, फिर आगे चप्पल रख लो और उसी का दर्शन करते रहो बैठे बैठे। चप्पल जूतों से जितना मोह है इतना भी भगवान से नहीं है। कल से बिल्कुल सस्ती, हम तो कह रहे हैं कोई लंदन में थोड़ी कथा हो रही है, तुम्हारे क्षेत्र में हो रही है। नंगे पांव आओ कल से कथा में, ना चप्पल जूता चोरी होने का झंझट, ना यहां वहां देखने की दिक्कत। कई लोग चप्पल पहन के आते जरूर हैं, जूता पूरा ध्यान जूते में, चोरी तो नहीं हो गए होंगे, बचे होंगे कि गए होंगे। एक सज्जन 7 दिन बाद हमें मिले, बहुत रो रहे, मैया रो रही थी। हमने कहा मैया भगवान के प्रेम में रो रही हो क्या? लगता है कथा बड़े अच्छे से सुनी है, तो भगवान की याद में रो रही हैं। बोली महाराज भगवान अगवान नहीं, हमारी चप्पल चोरी हो गई। चप्पल के लिए रो रही थी। तो आप लोगों की भी स्थिति ना हो, इसलिए कल से चप्पल अप्पल बिल्कुल नहीं, और पहन के भी आओ तो बिल्कुल सस्ती, कोई ले जाए तो ले जाए। कथा में मन लगाओ और हमारे इस चौपाई का अर्थ समझाओ भिंड वाले भक्तों। मैया बताएंगी, हमारी मैया अच्छी है। मैया बताओ, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, झूठ बराबर पाप, इसका क्या मतलब है? तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और झूठ से बड़ा कोई। अब देखो आप लोग जो झूठ बोलते हैं उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, लेकिन आप लोग धड़ल्ले से बोल रहे हैं, आपको किसी का डर ही नहीं है। आप कहते हैं हम तो ब्रह्मा से नहीं डरते, तो जब तुम डरते ही नहीं हो तो स्वाभाविक है कि तुम गलत काम करोगे। याद रखना, किसी से डरना जरूरी है या नहीं? आप बताओ, जोर से बताओ। रावण किसी से डरता था क्या? राम जी किसी से डरते थे क्या? जोर से हाँ या ना? राम जी और रावण में, दोनों में वो कौन है जो किसी से डरते थे या डरता था? राम जी डरते थे किसी से कि रावण डरता था किसी से? आप बताओ। ये भैया बताएंगे पीले। राम जी डरते थे, रावण डरता था? रावण नहीं डरता था, राम जी डरते थे। हाँ, राम जी डरते थे कि रावण डरता था? जोर से। कौन? रावण डरता था? नहीं, राम जी डरते थे। हाँ, किससे डरते थे राम जी? जोर से। हाँ, राम जी डरते थे और डरना जरूरी है। रावण नहीं डरता था, रावण नहीं डरता था, इसलिए दूसरों की पत्नी उठा कर ले आता था। राम जी डरते थे, इसलिए सूर्पनखा आई तो देखा तक नहीं उसकी तरफ। राम जी डरते हैं धर्म से कि हमसे धर्म की हानि ना हो जाए। राम जी डरते हैं कि हमसे, हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से, हमारी आंखों से कोई अपराध ना हो जाए। बताओ, पराई स्त्री को उठा लेना ये सही है कि गलत है? गलत। तो रावण निडर था, डरता नहीं था, वो किसी की भी लुगाई उठा लेता था, जो अच्छा लगे उठा के ले आया, उठा लेता था।
और रावण ने माता सीता का ही नहीं, सीता मां के पहले कई स्त्रियों का हरण कर चुका है रावण। कई स्त्रियों का, कई क्या गिनाए हम आपको, कई स्त्रियों का हरण कर चुका है वो तो फाइनली आखिरी माता सीता का हरण किया तो सर्वनाश हो गया। गलत से पंगा ले लिया ना इस बार। रावण डरता नहीं था, राम जी डरते थे। किससे डरते थे? जोर से, धर्म से। भैया मेरे से अधर्म ना हो जाए। पराई नारी को देखना अधर्म है, डरो। पराई नारी से डरो, पराये पुरुष से डरो, झूठ बोलने से डरो। रावण नहीं डरता था, झूठ बोल देता था। राम जी डरते थे, नहीं जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप लोग डरते हो या नहीं डरते? आप लोग भी रावण टाइप का कहते हो, नहीं जी मैं तो ब्रह्मा से नहीं डरता। नहीं डरोगे तो सर्वनाश हो जाएगा।